गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन बायोलॉजी में फिर कल अपन ने फर्स्ट यूनिट का सेकंड लेसन पूरा किया था। आज अपन थर्ड लेसन शुरू करते हैं। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इससे पहले आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो फ्लावर की स्ट्रक्चर में आपके पास दो प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आए थे। एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कार्य कर रहा है एंडोसियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कार्य कर रहा था गाइनोसियम। गाइनोसियम की यूनिट आपके पास निकल रहा है कार्पल और एंडोसियम की यूनिट निकल रहा है बड़ा स्टेमन। स्टेमन के कौन से भाग में? एंथर वाले भाग में माइक्रोस्पोरेंजियम बनती है, जबकि कार्पल के ओयूल वाले भाग में या ओयूल का निर्माण होता है या मेगास्पोरेंजियम का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम में पाए जाने वाले एमएमसी सेल में मियोसिस हुआ तो ओयूल या मेगास्पोरेंजियम की एमएमसी में भी मियोसिस हुआ। यहां मियोसिस की फलस्वरूप एट लास्ट पोलन ग्रेन बने और यहां मेगास्पोर बना। मेगास्पोर से आगे जाकर मेल गेमेटोफाइट जनरेशन अर्थात एम्ब्रियो सैक का निर्माण हुआ। अब यहां पोलन ग्रेन एंड अवस्था में आ गया और यहां मेगास्पोर की अवस्था में आ गया एंड अवस्था। अब फर्टिलाइजेशन से पहले एंजियोस्पर्म में एक और पॉइंट बनता है उनका पॉलिनेशन या परागण। परागण किसे कहते हैं? तो पहला पॉइंट अपन ले रहे हैं पॉलिनेशन या परागण। परागण या पॉलिनेशन का अर्थ क्या है बेटा? तो जो आपके पास एंथर था उस एंथर में क्या बने? पोलन ग्रेन बने। एंथर के परिपक्व होने पर एंथर फट जाता है और एंथर के फटने से पोलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं। एंथर के फटने से पोलन ग्रेन का बाहर निकलना क्या कराता है? डिहाइसेंस ऑफ एंथर या परागकोश का स्फुटन। अब एंथर के स्फुटन से मुक्त हुए पोलन ग्रेन या तो उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं या अनोदर फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। एंथर के स्फुटन से मुक्त हुए परागकणों का या पोलन ग्रेन का उसी फ्लावर की स्टिग्मा या अनोदर फ्लावर की स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। अर्थात द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एंथर के स्फुटन से मुक्त हुए पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा या अनोदर फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं
और पहुंचने की इस प्रोसेस या प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलिनेशन का अर्थ हो गया परागण। परागकोश के स्कूटर से मुक्त हुए परागकणों का उसी फ्लावर की स्टिग्मा या अन्य फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाले इस पॉलिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर फर्स्ट, स्वपरागण या सरल पॉलिनेशन। दूसरा है बेटा परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। अब स्वपरागण या सरल पॉलिनेशन किसे कहा? तो किसी फ्लावर के एंकर के स्कूटर से मुक्त हुए परागकणों का उसी फ्लावर की स्टिग्मा या उसी प्लांट पर लगे हुए अनोदर फ्लावर की स्टिग्मा पर फ्लावर का पहुंचना कौन सा पॉलिनेशन कहलाता है? स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। किसी फ्लावर के एंकर के फटने से मुक्त हुए परागकणों का उसी फ्लावर की स्टिग्मा या उसी प्लांट पर लगे हुए अनोदर फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण कहलाता है। स्वपरागण को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट, ऑटोगेमी। नंबर 2, जियोटोनोगेमी। स्वयुग्मन या दूसरा क्या है जियोटोनोगेमी का? सहजात पुष्पी परागण। ऑटोगेमी का क्या है? एंकर के स्पुटन से मुक्त हुए पोलन ग्रेन यदि उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो ऐसे स्वपरागण को स्वयुग्मन या सहजात पुष्पी परागण कहते हैं। ये कंडीशन आपके पास बनती है। अब इस एंकर के फटने से मुक्त हुए पोलन ग्रेन का उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर क्या हो जाना? ट्रांसफर हो जाना ऑटोगेमी या स्वयुग्मन कहलाता है। और स्वयुग्मन की क्या शर्त तय की अपन ने कि फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना जरूरी होता है। और दूसरा है जियोटोनोगेमी या सहजात पुष्पी परागण। सहजात पुष्पी परागण का अर्थ क्या था? एंकर के स्पुटन से मुक्त हुए पोलन ग्रेन का उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर न पहुंचकर उसी फ्लावर पर प्लांट पर लगे हुए अनोदर फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचना क्या कहा जाता है? सहजात पुष्पी परागण कहलाता है। जैसे का ये कोई प्लांट है और इस पर ये फ्लावर लगा है और ये एक फ्लावर यहां लगा। अब यहां से पोलन ग्रेन एंकर से मुक्त हुए और उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच गए तब तो ऑटोगेमी। और यहां से मुक्त हुए पोलन ग्रेन उसी प्लांट पर लगे हुए अनोदर फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच गए तो वो क्या हो जाएगा? जियोटोनोगेमी या सहजात पुष्पी परागण। अब साइंटिस्ट जेनेटिक रूप से जियोटोनोगेमी को स्वपरागण सम्मिलित करते हैं, लेकिन अधिकांश साइंटिस्ट आर्थिक दृष्टि से सहजात पुष्पी परागण को भी इसमें सम्मिलित करते हैं, बेटा परपरागण में सम्मिलित करते हैं। अब
दूसरा पॉइंट है आपके पास जरा कौन सा, परपरागण। परपरागण का क्या है, किसी फ्लोवर के एंकर से मुक्त हुए पोलन ग्रेन उसी प्लांट पर किसी फ्लोवर पर नए पहुंचकर उसी जाति के अन्य प्लांट के फ्लोवर की स्टिग्मा पर क्या होना, ट्रांसफर होना, क्या कहलाता है, क्रॉस पोलिनेशन या परपरागण। तो परपरागण की ये शर्त हो गई बेटा कि जाति क्या होनी चाहिए, एक ही, लेकिन प्लांट कितने होने चाहिए, एक ही जाति के दो प्लांट होने चाहिए। अब यहां से निकलकर उसी फ्लोवर की स्टिग्मा पर पहुंच गया ऑटोगेट, इस फ्लोवर से निकलकर उसी प्लांट पर लगे हुए नंबर फ्लोवर की स्टिग्मा पर पहुंच गया जियोटोनोगेट, इस फ्लोवर से निकलकर पोलन उसी जाति के अन्य प्लांट पर लगे हुए फ्लोवर की स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो वो क्या कहलाता है, परपरागण या क्रॉस पोलिनेशन। अब पोलिनेशन के प्रकार पढ़ने के पश्चात दूसरा पॉइंट आता है बेटा, स्वपरागण के अनुकूलन। अनुकूलन का अर्थ क्या, एडेप्टेशन का अर्थ क्या था, तो प्लांट की मोर्फोलॉजी या एनाटॉमी में या फिजियोलॉजी में होने वाला वह परिवर्तन जो उस पादप को या उस जीव को जीवन यापन करने में सहायता करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, अनुकूलन। तो पौधों में ऐसे कौन से परिवर्तन पाए जाते हैं जो स्वपरागण की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, ऐसे परिवर्तनों को ही या ऐसे गुणों को ही अपन क्या कहते हैं, स्वपरागण के अनुकूलन। एंजियोस्पर्म पौधों में स्वपरागण की प्रायिकता को बढ़ाने के लिए मूल रूप से आपके सिलेबस में कितने प्रकार के अनुकूलन है बेटा, 3 प्रकार के अनुकूलन से बताते हैं, अपन क्या कहते हैं अनुकूलन, जैसे से बताया अनुकूलन का क्या था, जीवों की मोर्फोलॉजी या एनाटॉमी या फिजियोलॉजी में होने वाला वह चेंज या परिवर्तन जो उस जीव को जीवन यापन करने में क्या करता है, सहायता करता है, ऐसे परिवर्तनों को ही अपन अनुकूलन करते हैं। यहां अनुकूलन से पहले सबक क्या लग गया, स्वपरागण के लिए अनुकूलन, एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पोलिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि पौधों में ऐसे कौन से कैरेक्टर या गुण उत्पन्न हो गए जिसके कारण स्वपरागण की प्रायिकता बढ़ जाती है, वही परिवर्तन या गुण क्या कहलाते हैं, स्वपरागण के लिए अनुकूलन कहलाते हैं। अब एंजियोस्पर्म में स्वपरागण के लिए जो अनुकूलन है वो अनुकूलन कौन कौन से हैं, उन्हें अपने मूल रूप से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और पहला अनुकूलन है बेटा बाइसेक्सुअलिटी या हिंदी में अर्थ है बेटा उभयलिंगिता। उभयलिंगिता या बाइसेक्सुअलिटी का क्या है, तो कोई प्लांट है और उस प्लांट पर क्या लगे हैं बेटा, फ्लोवर लगे। अब किसी प्लांट पर लगे हुए फ्लोवर है, वो फ्लोवर यदि कैसे हो बेटा, बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी हो। बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी का क्या था, वह फ्लोवर जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंडोसियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोसियम दोनों का रहते हैं, इसे फ्लोवर क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लोवर। अब यदि किसी प्लांट पर लगे हुए फ्लोवर कैसे हो, बाइसेक्सुअली हो या बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी हो, तो इस घटना को क्या कहते हैं बेटा, बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं, द्विलिंगिता या उभयलिंगिता कहते हैं। अब यदि फ्लोवर कैसा हो बेटा, बाइसेक्सुअल हो, तो उसमें स्वपरागण की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसके स्थान पर यदि फ्लोवर बाइसेक्सुअल के स्थान पर कैसे हो बेटा, यूनिसेक्सुअल हो, तो उस कंडीशन में किसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, परपरागण की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो पहला फैक्टर आ गया स्वपरागण के अनुकूलन में
उभयलिंगिता या बाइसेक्सुअलिटी। और बाइसेक्सुअलिटी का क्या है, किसी प्लांट पर लगे हुए फ्लावर यदि बाइसेक्सुअल हो, द्विलिंगी हो, तो ऐसे पादप को अपन क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट। और इस घटना को क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअलिटी या उभयलिंगिता। और किसी पादप में यदि उभयलिंगिता पाई जाती है तो किसकी संभावना बढ़ जाती है, स्वपरागण की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, होमोगेमी या हिंदी में शब्द है समकाल परिपक्वता। समकाल परिपक्वता या होमोगेमी का अर्थ क्या है, किसी प्लांट पर बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए थे, उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये स्टिग्मा, ये एंथर। अब यदि किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा दोनों का परिपक्वन काल समान हो तो इस घटना को कहते हैं होमोगेमी या समकाल परिपक्वता। अब समकाल परिपक्वता का फायदा क्या हुआ, अब एंथर और स्टिग्मा सेम समय में परिपक्व होते हैं तो एंथर के परिपक्व होने से यहां से पोलन ग्रेन निकलेगी और वो कहां पहुंचेंगे, स्टिग्मा। अब यदि स्टिग्मा भी परिपक्व है तो उन पोलन ग्रेन को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। और ग्रहण करने के कारण कौन सी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, स्वपरागण की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि एंथर और स्टिग्मा दोनों का परिपक्वन काल समान न होकर क्या होगा, असमान हो। मान लो कि पहले एंथर क्या हो गया, परिपक्व हो गया। एंथर के परिपक्व होने से क्या निकलेंगे, पोलन ग्रेन। वो कहां पहुंचेंगे, उसी फ्लोर की स्टिग्मा। लेकिन स्टिग्मा यदि परिपक्व नहीं है तो वो उन पोलन ग्रेन को ग्रहण नहीं कर पाएगी, तो उस कंडीशन में स्वपरागण की प्रायिकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और उसके स्थान पर परागण की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए यदि किसी फ्लोर में होमोगेमी कैरेक्टर पाता है तो किसकी संभावना बढ़ जाएगी, स्वपरागण की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा डेफिनेशन है क्लिस्टोगेमी या हिंदी में है अनुमल्यता। क्लिस्टोगेमी या अनुमल्यता का क्या है, तो कुछ पौधों में सदैव बाइसेक्सुअल फ्लावर ही पाते हैं, कुछ पौधों में सदैव बाइसेक्सुअल फ्लावर पाते हैं। और ये फ्लावर्स या तो सेपल व पेटल की सहायता से सदैव ही बंद रहते हैं या तब तक ये फ्लावर ओपन नहीं होते हैं जब तक उसमें क्या नहीं हो जाता है, परागण नहीं हो जाता है। ऐसे फ्लावर को तो कहते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तथा इस घटना को कहते हैं क्लिस्टोगेमी, जिसके कारण केवल और केवल कौन सी घटना संपन्न होती है बेटा, स्वपरागण की प्रक्रिया ही संपन्न होती है। जैसे एग्जाम्पल जंकस, कोमा, वायोला इत्यादि। जंकस, वायोला इत्यादि। क्या कहा गया हमने, स्वपरागण के अनुकूलन। स्वपरागण के अनुकूलन में, अनुकूलन का मतलब पौधों में पाए जाने वाले वे कैरेक्टर्स या परिवर्तन या गुण जिसके कारण कोई उस घटना की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है
वही उसके लिए क्या हो गया, अनुकूलन हो गया। जैसे स्वपरागण के अनुकूलन, कोई प्लांट है, उस प्लांट में पाया जाने वाला ऐसा कैरेक्टर जो स्वपरागण की पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है, उसे स्वपरागण की क्या कहते हैं बेटा, अनुकूलन कहते हैं। जैसे अपने एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाले स्वपरागण के लिए पाए जाने वाले अनुकूलन को 3 भागों में आपके बुक के अकॉर्डिंग डिवाइड करके, इसमें पहला कैरेक्टर आ रहा है, यह अनुकूलन आ रहा है बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी का क्या हो गया, किसी प्लांट पर लगे हुए फ्लावर, सभी फ्लावर कैसे हो, बाइसेक्सुअल हो, तो इस घटना को बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं। और बाइसेक्सुअलिटी पाए जाने के कारण उसमें किसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा है होमोगेमी या समकाल परिपक्वता। समकाल परिपक्वता या होमोगेमी का क्या हो गया, किसी फ्लावर प्लांट में पाए जाने वाले फ्लावर कैसे हो, पहली बात शर्त है बाइसेक्सुअल हो, और बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टिग्मा एंड एंथर का परिपक्वन काल या कार्पेल एंड स्टेमन का परिपक्वन काल समान हो, तो इस घटना को कहते हैं होमोगेमी या समकाल परिपक्वता। और समकाल परिपक्वता के कारण किसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, स्वपरागण की। तीसरा एकदम अडेप्टेशन क्या है, क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का क्या हो गया बेटा, कुछ पौधों में इस प्रकार के बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं जो बैटरी या सेपल की सहायता से या तो सदैव ही बंद रहते हैं, या कब तक नहीं खुलेंगे, जब तक उनमें परागण नहीं हो जाएगी। अब बाहर से ही बंद है तो अनोमल फ्लावर के पोलन ग्रेड उस फ्लावर की स्टिग्मा तक नहीं पहुंच सकते। केवल कौन से पोलन ग्रेड पहुंच सकते बेटा, अपने ही फ्लावर के पोलन ग्रेड उस फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब उसमें केवल और केवल कौन सा पॉलिनेशन हो सकता है, स्वपरागण हो सकता है। ऐसे फ्लावर को तो मैंने कह दिया क्लिस्टोगेमस फ्लावर, और इस घटना को कह दिया क्लिस्टोगेमी। जैसे कौन से प्लांट को बेटा, जंकस वायोला। अब इसी प्रकार किसके लिए अनुकूलन बेटा, अडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण के अनुकूलन। तो फिर ऐसा पॉइंट बन गया, किसके लिए अनुकूलन बेटा, अब परपरागण के अनुकूलन का क्या हो गया, पौधों में कौन से ऐसे कैरेक्टर पाए जाते हैं जो किसकी पॉसिबिलिटी को, परपरागण की प्रायिकता को बढ़ाते हैं, उन्हें अपन परपरागण के अनुकूलन कहते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट में परपरागण के लिए पाए जाने वाले अनुकूलन कौन कौन से हैं, जिनमें से कुछ आपकी सिलेबस में। नंबर फर्स्ट, यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का क्या है, किसी प्लांट पर पाए जाने वाले सभी के सभी फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, या तो वो सारे के सारे स्टेमिनेट हो, या सारे के सारे कैसे हो पिस्टिलेट हो, तो इस घटना को क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं। इस घटना क्या कहते हैं। अब यही फ्लावर ही कैसे है, यूनिसेक्सुअल है, तो उस प्लांट में केवल और केवल यूनिसेक्सुअलिटी के कारण कौन सा पॉलिनेशन हो सकता है, परपरागण हो सकता है। लेकिन यहां ध्यान रखना है, नोट करना है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिस पर पाए जाने वाले फ्लावर तो सारे कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल, लेकिन उनमें से कुछ स्टेमिनेट व कुछ क्या होगा, पिस्टिलेट हो। तो उस कंडीशन में उस प्लांट के अंदर ऑटोगेमी या स्वपरागण तो नहीं होगा, लेकिन कौन सा हो सकता है, सहजात पुष्पी प्रागण हो सकता है। कौन सा प्रागण हो सकता है, सहजात पुष्पी प्रागण हो सकता है। जैसे एग्जांपल मक्का, जिसमें ऊपर वाले सारे फ्लावर स्टेमिनेट होते हैं, नीचे वाले फ्लावर सारे पिस्टिलेट होते हैं।
या कौन सी फैमिली के सदस्य, कुकुरबिटेसी फैमिली के सदस्य लोमफिडिया वगैरह जो है, इनमें भी जो प्लांट है उन प्लांट में कुछ फ्लावर स्टेमिनेट और कुछ पिस्टिलेट होते हैं। आपके लिए दो शब्द है नंबर फर्स्ट, यदि किसी फ्लावर पर सारे के सारे फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो और यूनिसेक्सुअल में भी कुछ स्टेमिनेट हो और कुछ पिस्टिलेट हो, तो ऐसे प्लांट को कौन सा प्लांट कहते हैं? नंबर फर्स्ट आंसर जरा आपको। नंबर टू, किसी प्लांट पर सारे के सारे कैसे फ्लावर हो? यूनिसेक्सुअल, और यूनिसेक्सुअल में भी या तो सारे के सारे स्टेमिनेट हो या सारे के सारे पिस्टिलेट हो, जैसे किसमें पाया तगड़ा पपीता में पाता है। ऐसे भी प्लांट को क्या कहते हैं? जूनियर का टॉपिक है, ध्यान रखना। अब पर परागण के अनुकूलन में पहला अनुकूलन आ गया कौन सा आपके पास? यूनिसेक्सुअलिटी। और यूनिसेक्सुअलिटी का अर्थ है किसी प्लांट पर पाए जाने वाले सारे के सारे फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, तो इस घटना को यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं, जिसके कारण पॉसिबिलिटी किसकी बढ़ जाती है? पर परागण की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन यदि प्लांट पर लगे हुए सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर में से कुछ स्टेमिनेट और कुछ पिस्टिलेट हो, तो ऐसे प्लांट में ऑटोगेमी से परागण तो नहीं होगा, लेकिन सहजात उसकी परागण हो सकता है। नंबर टू, सेल्फ स्टेराइलिटी या हिंदी में स्व बंध्यता। कुछ पौधों में प्लांट पर पाए जाने वाले फ्लावर कैसे होते हैं बेटा? बाइसेक्सुअल। अब इन बाइसेक्सुअल का परिपक्वन काल भी समान होता है, अर्थात होमोगेमिक रेट में पाता है। इसके कारण एंथर के फटने से पोलोगेम स्टिग्मा पर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन स्टिग्मा पर पहुंचे हुए पोलोगेम अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा पर क्या नहीं हो पाते बेटा? जर्मिनेट या अनुकूलित नहीं हो पाते। जर्मिनेट या अनुकूलित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया या परागण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। इस घटना को कहते हैं संबंधिता। बाइसेक्सुअल फ्लावर में पोलन ग्रेन का अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पाना संबंधिता कहलाता है, जिसके कारण पॉसिबिलिटी किसकी बढ़ेगी बेटा? पर परागण की बढ़ेगी। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण ये पाया जाता है किसमें? ग्रेप्स या अंगूर। अंगूर में पाए जाने वाले फ्लावर कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल। अब यहां से निकले हुए पोलन ग्रेन अंगूर के अंदर अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, लेकिन किसी दूसरे अंगूर या दूसरे अंगूर को लगे हुए दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर, दूसरे फ्लावर के एंथर से मुक्त हुए पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर आकर जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं? संबंधिता। संबंधिता का अर्थ होगा अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का जर्मिनेट या अंकुरित नहीं हो पाना क्या कहलाता है? संबंधिता। और संबंधिता के कारण किसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है बेटा? पर परागण की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरा डेफिनेशन है हेटेरोगेमी या विषम काल परिपक्वता। विषम काल परिपक्वता का क्या है? जब किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर
एंड स्टिग्मा का परिपक्वन काल क्या होगा, भिन्न भिन्न हो। तो ऐसे फ्लोवर को या इस घटना को क्या कहते हैं, हेटेरोगेमी या विषमकाल परिपक्वता कहते हैं। हेटेरोगेमी या विषमकाल परिपक्वता कहते हैं, जिसके कारण बाइसेक्सुअल फ्लोवर होते हुए भी वहां स्वपरागण न होकर पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे ये कंडीशन है बेटा, अब एंथर पहले परिपक्व हो गया, एंथर के परिपक्व होने से पोलन ग्रेन मुक्त हुए और वो कहां पहुंचते, स्टिग्मा पर। लेकिन स्टिग्मा परिपक्व नहीं होने के कारण अपने ही पोलन ग्रेन को ग्रहण करने में असक्षम हो जाती है, जिसके कारण कौन सी घटना नहीं हो पाएगी, स्वपरागण की घटना नहीं होगी। अब विषमकाल परिपक्वता को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी या प्रोगाइनी भी कहते हैं। प्रोटोएंड्री का क्या हो गया, प्रो का मतलब पहले, एंडी एंडोसिम से समझ गया है, इसका मतलब यदि किसी बाइसेक्सुअल में एंडोसिम या एंथर स्टिग्मा से पहले परिपक्व होता है तब तो इसे अपन कहते हैं प्रोटोएंड्री। और यदि किसी बाइसेक्सुअल फ्लोवर में प्रोगाइनी गाइनोसिम एंथर से पहले परिपक्व होता है तो इस घटना क्या कहते हैं, प्रोटोगाइनी कहते हैं। दोनों कंडीशन में कौन सी प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी बेटा, स्वपरागण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी, बल्कि स्वपरागण के स्थान पर कौन सी, परपरागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हेटेरोगेमी या विषमकाल परिपक्वता किसको बढ़ावा देती है, परपरागण को बढ़ावा देती है। चौथा अगला डिफरेंशियल है हर्कोगेमी। कुछ पौधों में बाइसेक्सुअल फ्लोवर पाए हैं, लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लोवर में स्टिग्मा एंड एंथर के बीच, स्टिग्मा एंड एंथर के बीच कोई संरचनात्मक बाधा पाई जाती है। उस संरचनात्मक बाधा के कारण अपने ही पोलन ग्रेन अपने ही फ्लोवर की स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण स्वपरागण के स्थान पर कौन सी घटना संपन्न होती है, परपरागण की घटना संपन्न होती है। जैसे बोटनी प्लांट में एंथर के पड़ने से पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं, या फिलोट्रोपिस प्रोसेरा में अपन ने कहा था कि पोलन ग्रेन एक थैलेनुमा संरचना या पिंडनुमा संरचना में पाए जाते हैं, जिसे पोलिनियम कहते हैं। पोलिनियम में पाए जाने के कारण पोलन ग्रेन मुक्त नहीं होने के कारण अपने ही फ्लोवर की स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। किसके कारण नहीं पहुंच पाते हैं, एंथर और स्टिग्मा के बीच संरचनात्मक अवरोध के कारण। या कुछ पौधों के अंदर स्टाइल की लंबाई अत्यधिक होती है और एंथर की लंबाई या स्टेमन की लंबाई बहुत कम होती है, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण एंथर से के फटने से पोलन ग्रेन मुक्त होंगे। मुक्त हुए पोलन ग्रेन गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ आएंगे, जबकि स्टाइल की लंबाई बहुत अधिक होने के कारण अपने ही पोलन ग्रेन अपने ही फ्लोवर की स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस प्रकार का दोनों के बीच में क्या गया, एक संरचनात्मक अवरोध आ गया। संरचनात्मक अवरोध आने के कारण अपने ही पोलन ग्रेन अपने ही फ्लोवर की स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। कौन सी घटना कहलाती है, हर्कोगेमी। और हर्कोगेमी के कारण स्वपरागण के स्थान पर परपरागण की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पांचवा डेफिनेशन आता है हेटेरोस्टाइल या
विषम वर्तिका। एक प्लांट घटना कौन सा? प्रीमूला। इस प्रीमूला प्लांट में पाई जाने वाली जो स्टाइल है वो स्टाइल दो प्रकार की होती है। कुछ पौधों में स्टाइल अत्यधिक लंबी और एंथर की लंबाई बहुत कम होती है, जबकि प्रीमूला प्लांट में कुछ फ्लावर ऐसे हैं जिनमें स्टाइल की लंबाई बहुत छोटी होती है, जबकि एंथर की लंबाई बहुत है या स्टेपल की लंबाई बहुत अत्यधिक होती है। दोनों ही कंडीशन में अपने ही पोलन ग्रेन अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण स्वपरागण के स्थान पर उस प्लांट में या प्रीमूला प्लांट में सदैव कौन सा होता है? पर परागण होता है, जो पर परागण के लिए क्या हो गया बेटा? अनुकूलन हो गया। आगे चलो अपन क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप पढ़ेंगे। थैंक्स बेटा।